दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल टच स्काई स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी एवं सुव्यवस्थित जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। फ्रेंड्स, जहां तक मेरा नॉलेज है तो YouTube पर मुझे आज तक कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जहां पर इंग्लिश को स्टार्टिंग से बिगिन करके सीक्वेंस के साथ पढ़ाया गया हो। हाँ, कुछ चैनल्स हैं जो कोर्सेस प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उनके लिए आपको पे करना होता है, अर्थात आप पैसे दे करके कोर्सेस खरीदते हैं, उसके बाद ही आप वीडियोज देख पाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर को स्ट्रेट रखने के लिए जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए वोकेबलरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम वोकेब की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको डेली 20 वर्ड्स विद सेंटेंस प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप वोकैब को भूलें ना और लंबे समय तक याद रख सकें। ओके दोस्तों, आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वोकैब की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम वोकैब पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, वोकैब पढ़ना ज़रूरी क्यों है? दोस्तों, वोकैब का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले बता दूं। वोकैब, इसका जो फुल नेम है वोकैबलरी। ओके दोस्तों, वोकैबलरी का मतलब होता है भाषा का शब्द संग्रह। ओके, कोई भी भाषा है उसके जो शब्द होते हैं उनका संग्रह क्या कहलाता है? वोकैबलरी। ओके दोस्तों, जिसको हम और भी बोल सकते हैं, इसको हम डिक्शनरी भी बोल सकते हैं, है ना। डिक्शनरी में वर्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी होती है, ऐसे ही हम वोकैबलरी की अगर हम बात करें, एन इंग्लिश वोकैबलरी। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? इंग्लिश की वोकैबलरी। ओके दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली एक बात और है, यहाँ इसे हम ग्लोसरी भी बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? ग्लोसरी। ग्लोसरी। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि जो वोकैब है इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, तो एक तो डिक्शनरी हो सकता है, इसके अलावा ग्लोसरी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, हम वोकैबलरी में क्या पढ़ने जा रहे हैं? एन इंग्लिश वोकैबलरी। क्योंकि वोकैबलरी का मतलब होता है भाषा का शब्द संग्रह, और हम अभी पढ़ रहे हैं इंग्लिश वोकैबलरी, मतलब इंग्लिश में जो वर्ड हैं, इंग्लिश भाषा में शब्दों यानी कि वर्ड्स का जो संग्रह है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको शायद समझ आ गया है कि वोकैबलरी क्या होती है। तो चूँकि जो आज हम ये सेशन लेके आए हैं, इसमें दोस्तों जो वोकैब यानी कि वर्ड्स होंगे वोकैब के, वो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। मतलब आप अगर एसएससी और बैंक वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन वर्ड्स की नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। ओके, देखते हैं जो अभी बिगिनर्स हैं उनको शायद थोड़ा कम समझ आए ये वर्ड, लेकिन फिर भी वो लोग देखें क्योंकि बहुत अच्छे वर्ड हैं। अगर आप अभी नहीं सीखते हैं तो आगे जाके सीखने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, नंबर 1, एडवाइस। दोस्तों, एडवाइस का मतलब होता है विपरीत। क्योंकि यहाँ क्या है, हम एक अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको वर्ड का जो है हिंदी में मीनिंग बताएंगे। दोस्तों, हिंदी में मीनिंग इसलिए बताएंगे क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वह हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं और उनको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ कम आता है। ओके, अगर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें लगता है कि उन्हें इंग्लिश में ये डेटा चाहिए, तो हम उनके लिए इंग्लिश में भी बताना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो फिलहाल आज की जो क्लास है
उसे आप देखेंगे और जिसमें आपको वर्ड बताया जाएगा, वर्ड के बाद उसका हिंदी मीनिंग बताया जाएगा। ये जो वर्ड है इसका एक सेंटेंस बना के आपको समझाया जाएगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है। ओके दोस्तों, और इसके अलावा आप चाहें तो इसकी सिनो और एंटो भी आपको बता दूंगा। उससे पहले आप जान लें कि सिनो और एंटो होते क्या हैं। सिनो का जो फुल नेम है वो होता है सिनोनिम्स, ओके, और एंटो का जो फुल नेम होता है वो होता है एंटोनिम्स। तो दोस्तों सिनोनिम्स एंटोनिम्स की यहाँ बात करता हूँ मैं। सिनो का मतलब होता है मतलब लगभग समान मीनिंग वाले शब्द, कैसे, जिनका मीनिंग लगभग समान है। और एंटोनिम्स का मतलब होता है एकदम विपरीत, ओके, मतलब अपोजिट। ठीक है दोस्तों, तो सिनो और एंटो क्या होते हैं ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि मैं इस आपको अभी सिनो और एंटो भी साथ साथ में लिखाने वाला हूँ। तो हम बात करते हैं वर्ड एडवर्स की। ओके, वर्ड है हमारा एडवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो फटाफट हम देख लेते हैं कि एडवर्स से अगर कोई सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा। देखो मैं यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा आई वॉज ट्रेंड इन एडवर्स कंडीशन। दोस्तों समझ आ रहा? तो यहाँ क्या है, आई वॉज ट्रेंड इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, विपरीत, मतलब कंडीशन मतलब परिस्थितियाँ। तो दोस्तों मैं जो है ट्रेंड हुआ हूँ कैसी कंडीशंस में, एडवर्स यानी कि विपरीत कंडीशंस में। अब चूंकि विपरीत कंडीशंस में अपने आप को मैंने ट्रेंड किया है इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा इसके आप सिनो और एंटो भी लिख लें। ओके, यहाँ आप सिनो लिखेंगे, जैसे एडवर्स सिचुएशन है कोई तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली। ओके, अनफ्रेंडली मतलब अगर कोई आपको दोस्ताना व्यवहार रखता है तो फ्रेंडली हो जाती है, मतलब वो आपके बिहेवियर में होगी। लेकिन अगर अनफ्रेंडली है तो वो कैसी हो जाएगी, विपरीत। ओके, इसे हम बोल सकते हैं डेट्रीमेंटल। इसके बाद एंटो की हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिनो और ये एंटो। और सिनो और एंटो होते क्या हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो एंटो में हम ले लेंगे फेवरेबल। फेवरेबल, ओके, मतलब कोई चीज़ फेवरेट होना, फेवरेबल। इसके अलावा नाइस, है ना, तो विपरीत होना, और फेवरेबल होना, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड समझ आया होगा आशा करता हूँ। और चूँकि ये जो वर्ड हैं स्पेशल फॉर एसएससी और बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो चूँकि इन्हें अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको वर्ड बताया, उसका हिंदी मीनिंग भी बताया, उसके अलावा सेंटेंस में उसका यूज भी मैं कर रहा हूँ, इसके बाद एंड टू सिनो भी लिखा रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ें एक साथ बताना ये बहुत संभव नहीं हो पाता और आपको ये डाटा हर जगह नहीं मिल पाएगा। ओके, लेकिन आपको अभी मेरे साथ मिल रहा है तो आप देखें। नंबर सेकंड, तो दोस्तों यहाँ दूसरा है बैक फायर। क्या दोस्तों, बैक फायर। बैक फायर का मतलब होता है दोस्तों उलटना। क्या होता है, उलटना या उलटना, पलट जाना, है ना। तो यहाँ आप एग्जाम्पल देख, एग्जाम्पल जैसे ही आप देखते हैं आपको बैकफायर का मीनिंग अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा पुअर एक्सपेरिमेंट कैन बैकफायर द वर्क। ओके, तो आपकी जो पुअर एक्सपेरिमेंट है, पुअर मतलब बहुत छोटे या फिर तुच्छ वर्क, वो क्या कर सकते हैं, आपका जो वर्क है मतलब काम है उसको क्या कर सकते हैं, उलट सकते हैं। मान के चलो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ वो एकदम पुअर रहा, पुअर मतलब बेकार रहा, तो आप क्या करोगे, मेरी वीडियोज नहीं देखोगे, और जब वीडियोज देखोगे ही नहीं तो बनाने का मतलब क्या है ना।
तो पुअर एक्सपेरिमेंट कैन बैकफायर द वर्क, यहाँ बैकफायर का मतलब क्या है, उलटना। ओके, तो इनकी आप कुछ सिनोनिम्स देखें, जैसे कि उलटने को हम बोलते हैं फ्लॉप। क्या बोल सकते हैं, फ्लॉप। मान के चलो वीडियो आपने नहीं देखी तो फ्लॉप हो जाएगा चैनल, है ना। इसको बोल सकते हैं फोइल। ओके दोस्तों, ये हो जाते हैं सिनो। पहले मैं सिनो लिखूंगा, मुझे बार बार सिनो एंटो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आपको एंटो लिखूंगा। ओके, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ इससे आपको समझना होगा कि पहले मैं सिनो लिख रहा हूँ, उसके बाद एंटो लिख रहा हूँ। तो एंटो में हम ले लेते हैं, चूँकि उलटना बैकफायर होता है, सक्सीड मतलब सफल होना। ओके, और भी ले लो, जैसे कि अचीव मतलब कुछ प्राप्त करना। अचीव का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना। तो ये जो है उलटना, यानी कि आपका काम बेकार होना, और अचीव मतलब प्राप्त करना, किसी भी काम में आप अच्छे होना। ओके, नोट करते जाएं आप। और चूँकि मुझे तो रफ करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम 20 वर्ड्स कवर करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम आपको केवल एक वर्ड बताएंगे और वर्ड के साथ साथ एक सेंटेंस और फिनिश कर देंगे। लेकिन चूँकि मुझे लगता है कि आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ेंगे तो ही कुछ हो पाएगा, इसलिए हम अगर 20 वर्ड्स कवर नहीं होते हैं तो थोड़ा कम वर्ड्स ले लेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से लेंगे। ओके, हाँ। तो नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 3, वेंडिट। BANDIT, वेंडिट। तो बैंडिट का मतलब होता है डाकू, लुटेरा, है ना। क्या होता है, डाकू या फिर लुटेरा। तो सेंटेंस इसका मैं लिखता हूँ, आप देख लो। द वेंडिट यानी कि लुटेरा इज हिडिंग बिहाइंड द कार। ओके, तो मैंने क्या बोला है यहाँ पे दोस्तों कि द बैंडिट यानी कि डाकू, इज हिडिंग मतलब छुपा हुआ है, बिहाइंड मतलब पीछे, किसके पीछे, कार के पीछे, है ना। समझ आ रहा है, आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा। सौरभ सर पढ़ा रहे हैं तो समझ तो आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसके सिनो देखना, एरो मैं बना रहा हूँ ओनली सिनो। सिनो जो बैंडिट यानी कि डाकू को हम गैंगस्टर बोलते हैं, ये वर्ड तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है, गैंगस्टर, लुटेरा। ओके, इसके अलावा आप इसको एक अच्छा वर्ड है आउटलॉ। ओके, ये भी बोल सकते हैं। और भी अगर आप लिखना चाहें, मेरे हिसाब से 2 बहुत हैं, और लिखें तो इसको मोबस्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इसके एंटो देखें, एंटो मतलब विपरीत शब्द। तो विपरीत शब्द जब डाकू है, बैंडिट, तो इसके लिए क्या हो गया, एक तो पुलिस हो जाएगा, है ना। डाकू को कौन पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, और लॉ हो जाती है मतलब नियम। ये लोग किससे डरते हैं, नियम। तो लॉ यानी कि नियम, और डाकूगिरी का जो काम होता है इसके विरुद्ध होता है, तो इसको इसके विपरीत माना जाता है। दोस्तों, विपरीत किसी भी वर्ड का मतलब जरूरी नहीं है कि एकदम विपरीत हो, दिन का विपरीत रात, मतलब है उसका मीनिंग जो है एकदम कैसा आना चाहिए, अपोजिट। ओके, वर्ड नंबर 4 देखो, ये अच्छा वर्ड है, BLUNDER। दोस्तों, ब्लेंडर जो होता है, ब्लेंडर, इसका मतलब होता है बहुत बड़ी भूल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं अ बिग मिस्टेक। क्या दोस्तों, अ बिग मिस्टेक। अब यहाँ मैंने हिंदी की जगह इंग्लिश लिख दिया, लेकिन इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ी भूल। आप लिख लेना सुन के। ओके, हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ब्लेंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी भूल। अब मान के चलो अगर मेरी आप वीडियो नहीं देखते हो तो क्या करोगे, एक बहुत बड़ी भूल करोगे। यू मेड आ ब्लेंडर, आप बहुत बड़ी गलती करोगे। कब, अगर वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि वीडियो में बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, और नहीं देखोगे तो भूल तो होगी ना। तो ब्लेंडर को हम और क्या बोल सकते हैं, एक तो फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा LAPS, ये लैप्स भी बोल सकते हैं। ये हो जाते हैं सिनो। इसके अलावा हम बात करते हैं एंटो की। तो एंटो के लिए आप क्या हो सकता है, फॉल्ट होना, एक किसी चीज़ में करेक्शन, एक तो करेक्शन हो जाएगा इसका एंटो, और एक क्या होगा, केयर मतलब देखभाल करना। ओके, मतलब इतना देखना कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो नोट डाउन प्लीज, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो भूल जाओगे। मैंने भी बहुत सारी स्टार्टिंग में बहुत सारी स्पेलिंग्स का रट्टा मारा था,
और अगले 2 महीने में भूल गया था। और ये बहुत बड़ी वजह थी कि मैं कुछ समय के लिए डिप्रेशन में भी चला गया था। खैर, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सौरभ सर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपको जिस तरीके से बताया जा रहा है आप भूलेंगे नहीं। ओके, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया? ब्लेंडर। कितने वर्ड हो गए? 4 हो गए। ओके, हेलो, टाइम बताना कितना हुआ वीडियो में? 13 मिनट्स। ओके, चलो चलेगा। खैर, लगभग आधा घंटे की वीडियो हो सकती है ना? तो दोस्तों, समझ तो आपको आ ही रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ब्लेंडर हो गया, तो ब्लेंडर आपने देख लिया। नेक्स्ट देखो, वर्ड नंबर 5। ओके, थोड़ा आराम से पढ़ते हैं। डिड्यूस, DEDUCE। क्या होता है? डिड्यूस, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे इसका मतलब वो कम होना। डिड्यूस, वो डिड्यूस नहीं, डिड्यूस होता है। तो इसका मतलब होता है पता लगाना। क्या होता है? पता लगाना। दोस्तों, जब आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, धीरे धीरे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तो वर्ड को पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इसका मीनिंग क्या हो सकता है ना? तो क्या है, अभी जब जो एंटो सिनो एग्ज़ाम में पूछने को मिलते हैं, जब आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाती है, तो आप क्या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग देखने लगते हैं कि कौन से पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, कौन सा नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, और उसके आधार पे एंटो सिनो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। क्योंकि अभी आपको बहुत सारी इसके लिए स्पेलिंग्स याद तो करनी ही होंगी। तो डिड्यूस का मतलब होता है पता लगाना। इसके लिए मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश अच्छे से सीख जाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने फॉल्ट्स का डेली पता लगाएं और उन्हें सुधारें। ओके, तो क्या ज़रूरी है? यू शुड डिड्यूस, DEDUCE, डिड्यूस योर फॉल्ट। आपको क्या करना चाहिए? आपने जो फॉल्ट हैं, फॉल्ट मतलब अभी पीछे बताया क्या है, आपको पता ही होगा। आपके जितने भी फॉल्ट हैं, और जैसे कि ब्लेंडर का सिनो बताया था, फॉल्ट मतलब गलती। ओके, उनको आप क्या करें? डिड्यूस मतलब पता लगाएं और उनको बाद में सुधारें। ठीक है, तो इसका सिनो लिखें। सिनो हो जाएगा, एक तो आप लिख सकते हैं क्या? डिड्यूस, डिडक्ट, इससे मिलता जुलता वर्ड है डिडक्ट। ओके, और एक और होता है अच्छा वर्ड है सरमाइज। दोस्तों, इसके एंड सिनो हो जाते हैं। एंटो की अगर हम बात करें तो डिड्यूस पता लगाना, और किसी भी चीज़ को पता छोड़ देना, LEAVE, लीव। जैसे कोई काम किया, हमने ये नहीं पता लगाना, आपने छोड़ दिया, उसका विपरीत हो गया नहीं लगाना। ओके, इसके बाद डिसबिलीव भी बोल सकते हैं, इसको डिवाइड भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके एंटो। आशा करता हूँ कि समझ तो आपको आ ही रहा होगा। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, CRUX, क्रक्स। क्रक्स का मतलब है दोस्तों जड़। क्या? जड़। जैसे कि इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये समझ जाओ कि आपको वोकैब का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। किसका ज्ञान होना ज़रूरी है? वोकैब का। क्योंकि वोकैब क्या है? क्रक्स मतलब जड़ है किसकी? इंग्लिश की। अगर वोकैब का ज्ञान नहीं होगा तो समझ लो कि आपको इंग्लिश सीखना बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो देखो दोस्तों, क्रक्स का मतलब होता है जड़। इसके लिए मैं सेंटेंस में वोकैब इज द क्रक्स ऑफ इंग्लिश। ओके, वोकैब मतलब वोकैबुलरी, वोकैब इज द क्रक्स ऑफ इंग्लिश। इस वर्ड को याद रखें आप और इस पे सोचें। तो वोकैब क्या है? वोकैब क्रक्स यानी कि जड़ है किसकी? इंग्लिश की। इंग्लिश की जड़ क्या है? वोकैब। ओके, वोकैब नहीं सीखोगे तो फिर पेड़ कैसे लगेगा, मतलब इंग्लिश कैसे सीखोगे? तो आप इसके सिनो देख लें। तो जड़ को और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बॉटम लाइन बोल सकते हैं, है ना, BOTTOM, बॉटम लाइन। और क्या बोला जा सकता है इसको? जिस्ट बोलते हैं, GIST, है ना, जिस्ट। एंटो देखें, एंटो में हम अगर जड़ होती है जो बाहर का हिस्सा, आउटसाइड, विपरीत हो जाएगा। जड़ यानी कि जड़ अंदर का हिस्सा, आउटसाइड यानी बाहर का हिस्सा, ये आपका क्या हो जाएगा?
एंटो, और ऐसे क्या हो जाए एक्सटेरियोरिटी, EXTERIORITY, एक्सटेरियोरिटी। ओके, तो समझ आ रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छा डेटा है, आप इसे राइट कर लें। दोस्तों देखो, राइट तो इसे करना ही पड़ेगा, अगर आप लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, ये तो पक्का है। कितने भी अच्छे तरीके से बता दो, भूलना तो खैर है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप डेली बेसिस पे डेली अगर इसको रिपीट करते हैं और आपके सामने से अगर 3 बार वोकैब होके निकल जाती है, तो अगर आप दिमाग भी ना लगाए ना, केवल पढ़ भी लेते हैं, तो ऐसा समझ लो कि आपको वो याद हो जाए। तो दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ, एक तो उसे अच्छे से वॉच करें, और वॉच करने के क्या है, हम एक तो देखने से सीखते हैं, किससे, देखने से, दूसरा लिखने से सीखते हैं, और तीसरा किससे, पढ़ने से सीखते हैं। तो आपको यहाँ वीडियो देखना है, उसको नोट डाउन करना है, लिखना है, और फिर उसको कम से कम 3 टाइम्स पढ़ना है। अगर आप दिमाग भी ना लगाओ तो भी सीख जाओगे दोस्तों, है ना। और आप मेरे साथ बने रहो, वोकैब आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें लगता है कि अगर मैं इंग्लिश में मीनिंग बताऊं तो वो भी मैं कर सकता हूं। फिलहाल उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। क्रैक्स बता दिया। अब आ जाता है नंबर 7। यहाँ पे दोस्तों क्या बताऊँ अच्छा, डिस्पैशनेट, DISPASSIONAT, डिस्पैशनेट। ओके दोस्तों, डिस्पैशनेट का जो मतलब होता है वो होता है संयमशील। कैसा, संयमशील, मतलब किसी चीज़ के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेशेंस। अगर आप चाहते हैं एक दिन में 100 वोकैब में याद कर लो, करने को क्या है, एक दिन में 100 हो जाएंगे लेकिन भूल जाओगे। दोस्तों हमारा माइंड जो है वो क्या है कि वो चीज़ों को मेमोराइज करता है। जब आप सोते हो तो एक साथ इतनी चीज़ें, चूँकि बहुत कुछ लोगों का माइंड अच्छा होता है, कर भी सकते हैं, और आप भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ, यू आर dispassionate इन योर वर्क। ओके, आप कैसे हो अपने काम में। यू आर मतलब तुम, आप कैसे हो, डिस्पैशनेट मतलब संयमशील हो, किसमें, इन योर वर्क, अपने काम में। ओके दोस्तों, आप संयमशील हो, आप संयमशील हो तो रोज वीडियो देखोगे हमारी, है ना, संयम के साथ। और एक वीडियो को देखोगे, उसे लिखोगे भी, लिखने के बाद पढ़ोगे भी, है ना, तभी तो आपको याद होगी, ऐसे ही तो याद होने जाएंगे। तो हम देखते हैं इसके किसके, डिस्पैशनेट के सिनो। दोस्तों संयमशील मतलब न्यूट्रल, NEUTRAL, कैसा, न्यूट्रल मतलब बिल्कुल एकदम सामान्य। जैसे हम काम भी बोल सकते हैं, काम, CALM, काम। कुछ लोग इसे काल में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो एल है साइलेंट रहता है, क्या है, काम। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ओके, और जो हाँ जनरल स्पीकिंग की जो सीरीज हमारी है उसको भी आप देखें, क्योंकि जो जनरल स्पीकिंग की सीरीज है उसमें भी आपको वोकैब पढ़ाई जाएगी। क्योंकि यहाँ जो वोकैब पढ़ाई जा रही है यह SSC बैंक वगैरह जो जितने भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत ही बिगिनर्स जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कुछ नहीं आता है, उनके लिए जनरल स्पीकिंग में हम वोकैब की एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिनमें उन्हें बहुत ही छोटे छोटे वर्ड, इन, टू, इन वगैरह का सब कुछ बताया जाएगा ताकि अच्छे से समझ आ सके, है ना। अब जैसे कुछ लोग हैं तो उन्हें यही नहीं पता वर्क का मतलब क्या होता, काम होता है, है ना। तो ये चीज़ें जो है आपको स्पीकिंग वाली जो वोकैब होगी उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आप वो भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये जो है स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए मैंने बनाई है जो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बड़े लेवल की कुछ तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, और उनके लिए वोकैब एक समस्या बनी हुई है, तो उनके लिए तो हमने क्या है यहाँ इसके सिनो लिख लिए थे। अब मैं यहाँ पे एंटो लिखने जा रहा हूँ, FIAR, BIASED, वाइस्ट। ओके, देख लें आप, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर करें, जो आप कर सकें वो करें, जो ना कर सकें वो ना करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, इतना हमारा कहना है, अगर बात मानते हो तो कर लेना। ENI, क्योंकि आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये तो मैं कह दे रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे और कहीं आपको मिले, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना यह है कि आप बेस्ट को पकड़ो,
तो ओके, यहाँ क्या है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलता है। अगर आपको कहीं और मिलता है तो यू कैन गो वेयर एवर यू वांट। ओके, जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ आप जा सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखता हूँ मैं, क्या, एनिग्मा। दोस्तों इनिग्मा का मतलब होता है एक पहेली होना, कोई भी पजल वगैरह, है ना। इनिग्मा का मतलब है पहेली। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि आपने देखा हमारे ऋषि कपूर जी हैं वो ख़त्म हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि कैसे हुए, लेकिन हमें नहीं पता। तो हम यहाँ सेंटेंस लिख सकते हैं, द डेथ ऑफ ऋषि कपूर still remains on enigma। तो जो ऋषि कपूर जी की डेथ है ना, मतलब उनकी जो मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु जो है स्टिल मतलब अभी भी बनी हुई है। कैसी, इनिग्मा मतलब पजल्ड बनी हुई है, मतलब अभी भी पता नहीं कैसे मरे हैं, कैसे मरे, क्या हुआ, है ना। तो इसकी जो सिनोम है, एक तो हो जाएगा सिनोम है आपका पजल हो जाएगा। ओके, पजल के अलावा आप लिख सकते हैं मिस्ट्री। ओके, मतलब अभी भी रहस्य होना किसी चीज़ का। पजल का मतलब भी पहेली होता है, मिस्ट्री यानी कि रहस्य, वो भी पजल ही कहलाएगा। एंटो की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो, क्लियर, यानी कि कोई भी चीज़ एकदम स्पष्ट होना। ओके, और इसको ट्रांसपेरेंट ऐसा कुछ बोला जा सकता है। अभी आप इतना ही लिखने, बहुत है, काफ़ी है। और चूंकि मैं वो वर्ड आपको ज़्यादा बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे भी गए हैं, और कुछ वर्ड्स वो भी हैं जो नहीं पूछे गए हैं, हाँ? तो सबको मिला के एक साथ हमको चलना है। ओके दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है इस बात को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आगे बनाऊं। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो वो भी बता दें, क्यों मैं परेशान हूँ अकेला, है ना। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर किसी को वोकैब मिल जाए ना तो एकदम दिल खुश हो जाए। हम भी, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतना सब कुछ करने के लिए। आपको लगता है कि सेंटेंस एक वर्ड आपके लिए लाओ, वो भी ऐसा जो अच्छा हो, एग्जाम में आ सके, उसका मीनिंग, हिंदी में मीनिंग पता होना चाहिए, वो लाओ। उसके बाद उसका एक सेंटेंस भी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग दो वर्ड जिनकी सिनो होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग उसके विपरीत वर्ड। इतना सब कुछ यार कौन मेहनत करता है, लेकिन मैं दे रहा हूँ ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, पढ़ो इसको, है ना। क्योंकि क्या है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं, वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ मैं उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। उनको लगे कि हाँ मैं बता रहा हूँ, और वो भी मेरी वीडियो देखते भी हैं, है ना। और उनसे मैं कहूँगा कि डेली देखें अगर वो क्या अच्छी करनी है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टर मोहित, प्रशांत और अपने विकास। आप लोगों को आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, अब नेक्स्ट नाम जो है इथिकल, ETHICAL, इथिकल। तो इथिकल का मतलब होता है दोस्तों नैतिक। कैसा, नैतिक, नैतिक। जैसे कि मैं बोलूँ, I am an ethical person। ओके, तो इथिकल मतलब होता है क्या, नैतिक। इथिकल का मतलब होता है नैतिक। यहाँ पे मैंने लिखा है आई एम एन इथिकल पर्सन। कैसा, इथिकल मतलब मैं कैसा पर्सन हूँ, पर्सन मतलब कैसा व्यक्ति हूँ, इथिकल व्यक्ति हूँ। और इथिकल के लिए आप सिनो की अगर हम बात करें तो सिनो लिख सकते हो, ऑनेस्ट और ऑनरेबल। ओके, तो ये दो वर्ड हो जाए सिनो। इसके बाद मैं बात करता हूँ एंटो की। तो एंटो आप लिख लें, क्या हो सकता है, इथिकल मतलब एकदम नैतिक। इसका विपरीत हो जाएगा करप्ट, CORRUPT, करप्ट। दोस्तों इस स्पेलिंग यही है क्या, लगता तो यही है,
अगर स्पेलिंग एक दो गलत हो जाती हैं कभी कभी तो उनको आप देख लें, वैसे ज़्यादातर नहीं होगी, जहाँ तक मुझे अपने आप पे भरोसा है। स्पेलिंग बहुत ही कम रॉन्ग होंगी। अगर एक आध गलती से हो जाती है तो आप उसको ज़्यादा वैसा ना लें कि सर ने स्पेलिंग गलत लिख दी। ओके, तो यहाँ पे आपको दो इथिकल के सिनोर देखने को मिल जाएंगे। नैतिक होना यानी कि ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होना अपने काम के प्रति, और ऑनरेबल होना। ओके, करप्ट मतलब बेकार, एकदम इसका विपरीत हो जाएगा। ऐसी अनट्रस्ट मतलब जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं हो, अनट्रस्ट हो जाएगा, है ना। तो इथिकल का मीनिंग भी आपको समझ आया होगा। मिस्टर सैलंद, समझ तो आ रहा है ना। तुम बोलते रहते थे कि सौरभ भाई यार वोकैब लाओ, अब देखो वोकैब, क्योंकि दोस्त आप लोग जुड़े हो इसलिए मैं इसको एकदम बहुत अच्छे तरीके से ला रहा हूँ, है ना। और वैसे भी मैं अच्छे तरीके से ही लाता हूँ क्योंकि अपने स्टूडेंट्स से प्यार है और आप लोगों को भी अच्छा लगे। और जो लोग बिल्कुल लो लेवल पे हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो वो जनरल स्पीकिंग की बुक आप ज़रूर देखें क्योंकि उनको आसानी से चीज़ें समझ नहीं आती। तो इथिकल के बाद नंबर 10 हम बात करते हैं। नंबर 10 दोस्तों, हमने सोचा था कि एक ही वीडियो में हम आपको 20 वर्ड्स बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो बड़ी होने वाली है इसलिए एक ही वीडियो में संभव नहीं है। तो हम 10 वर्ड्स तक ही यहाँ रुक जाएंगे। ओके, फ्लुएंट का मतलब होता है बिना रुकावट, बिना रुकावट। बोलते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है कोई। ओके, तो बिना रुकावट के कोई भी काम करना उसको क्या बोलेंगे, फ्लुएंट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ एग्जांपल के लिए, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। ओके, मैं जो हूँ क्या बोल सकता हूँ, आई कैन मतलब मैं, आई कैन स्पीक मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, फ्लुएंट मतलब बिना रुके इंग्लिश, मतलब एकदम बहुत ही लयबद्ध तरीके में। ओके, तो इसका सिनों की मैं बात करूँगा तो एक तो वोकल सिनो हो जाएगा, इसके अलावा टॉकेटिव। टॉकेटिव आप एक बार बोलना स्टार्ट करते रुकते ही नहीं हो तो आपको टॉकेटिव बोला जाएगा, बातूनी, है ना। और इसका जो सिनो के बाद एंड होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लुएंट का अनफ्लुएंट, सिंपल, है ना। और भी अगर आप लिखना चाहो तो इसका हेजिटेंट हो सकता है। हेजिटेंट दोस्तों, हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, है ना। तो अगर आप हिचकिचाते हो, अगर आप फ्लुएंट बोलते हो तो आप जल्दी जल्दी बोलोगे, हिचकिचाते हो तो वो भी ऐसी बात है कि धीमे धीमे बोलोगे। तो क्या हेजिटेंट क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। और भी अगर लिखना चाहे तो अनप्रिपेयर्ड बोल सकते हैं, अनप्रिपेयर्ड। कहीं कहीं आपने देखा होगा पहले से अगर प्रीपेयर्ड हो तो एकदम फ्लुएंट निकलती है, चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो, और अगर प्रीपेयर्ड नहीं हो तो नहीं निकलेगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए 10 वर्ड्स मुझे लगता है कि वीडियो इतनी छोटी रहने देना चाहिए, और एक दिन में आपको 10 वर्ड्स बहुत हैं, है ना। तो आप 10 वर्ड्स, क्योंकि क्या है, एक तो आपके पास वर्ड आ रहा है, वर्ड के बाद पूरा सेंटेंस भी आ रहा है, और वर्ड के बाद सेंटेंस और हिंदी मीनिंग, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो आप ये ना समझें कि आपको 20 मिनट में केवल 10 वर्ड्स याद करने को मिल रहे हैं, केवल 10 नहीं मिल रहे हैं भैया। एक ही वर्ड में मैं आपको क्या क्या बता दे रहा हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ पूरा और उनकी मीनिंग भी हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। आप अगर चाहें तो सब कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि आप मुझे सुनते रहें, सुनने से भी बहुत कुछ याद हो जाएगा, और जो मेन वर्ड है हमारा उस पर फोकस करें। ओके दोस्तों, तो अब क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वोकैब की एक सीरीज है। जैसे कि आज मान के चलो पहला पार्ट आया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। अगर डेली नहीं आया तो एक दिन छोड़ के एक दिन आएगा, लेकिन डेली आएगा। तो आपको क्या है, वोकैब अगर सीखनी है तो रेगुलरिटी बना के रखना पड़ेगा। मतलब डेली अगर मैंने आज लिखाया तो आज, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कम से कम 3 दिन तक इसको 10, 20, 30, तीसरे दिन जब आप पढ़ोगे तो आप 30 वर्ड रिवाइज करोगे, दूसरे दिन जब आप पढ़ोगे तो 10A और 10A रिवाइज करोगे, ऐसे ही चौथे दिन पढ़ोगे तो सभी को एक एक बार देखना है। इस तरीके से अगर आपके सामने से 3 बार एक वर्ड गुजर जाता है तो आपको याद हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, ओके, उसको आज यही हम ख़त्म करते हैं। और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, ग्रामर, क्योंकि हम जो है एक तो इंग्लिश
स्पीकिंग का कि जनरल स्पीकिंग के लिए क्लासेस चला रहा है। ओके, जनरल स्पीकिंग मतलब छोटी छोटी बातें जो हम डेली यूज में होती हैं वो आपको समझ आ सकें। ओके, अब इसी के लिए हम एक वोकैब की सीरीज लाएंगे। वो उनके लिए है जो बिगिनर हैं, मतलब शुरुआत से कर रहे हैं, और बहुत ही छोटे छोटे वर्ड होंगे वो आपको यहाँ बताए जाएंगे। ओके, और यहाँ अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े एसएससी और चूँकि जो बिगिनर हैं यूपीएससी के उनके लिए भी, और इसके अलावा सीपीओ के लिए, बैंक के लिए, तो ये जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वाली सीरीज जो हमने आज बताई है यहीं से स्टार्ट होगी। इसको भी आप देखते रहें। और इसके अलावा जो अपना इंग्लिश है, इंग्लिश के सभी चैप्टर, और इसके अलावा बेसिक सीरीज ऑफ इंग्लिश, ये अभी इतना सब कुछ चल रहा है और एक एक करके सबके वीडियो आपके पास आ रहे हैं और आप इन्हें देखें। आप हमारे साथ बने रहें। इंग्लिश में आपको ये समझ लो कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो आज मैं यहीं फिनिश करता हूँ, लेकिन याद रखें रेगुलरिटी मुझे चाहिए। अगर एक दिन भी क्लास बंक की ना तो फिर मुझसे नहीं कहना कि सर आगे मुझे ना तो पैसे समझ आ रही है, ना अरेंजमेंट समझ आ रहा है, और ना ही आपका कॉम्प्रिहेंशन का कोई सेक्शन जैसे कि PQRS समझ आ रहा है, तो मुझसे बाद में मत कहना। अगर आपको समझना है तो अच्छे से वोकैब लर्न करें और सभी वीडियोस देखें। ओके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ और नए 10 वर्ड्स के साथ। ओके, थैंक्स।